तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रो सेक्शन से हम लोग लेने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर के लिए आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर होता है जो कि प्रोस में आता है। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए 7 नंबर दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं प्रोस के, उसको हम लोग सभी को एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनको देखना शुरू कर देते हैं। और यदि आप लोग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को देखना चाहते हो ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कह सकते हैं कि वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और साथ ही में आप लोग जाकर के चैनल पर विजिट करोगे तो वहाँ से भी आप लोग जाकर के देख सकते हो। शॉर्ट आंसर टाइप पहले मैं करवा चुका हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड स्कूल दैट डे, यानी कि जो फ्रेंच था वो स्कूल के लिए उस दिन दौड़ते हुए क्यों जा रहा था। और व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, यानी कि और साथ ही में उसने रास्ते में क्या चीज़ नोटिस करी, दौड़ते जाते समय उसने क्या चीज़ नोटिस करी, ये चीज़ हमको उसमें बताना है। तो उत्तर में आप लोग बताओगे, दैट डे फ्रेंच वाज रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल बिकॉज ही वाज वेरी लेट एंड वाज इन ग्रेट डीड ऑफ स्कॉल्डिंग, यानी कि उस दिन जो फ्रेंच था वो स्कूल के लिए दौड़ते हुए इसलिए जा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था अपने स्कूल के लिए। और साथ ही में उसके अंदर भय था कि जब वो स्कूल जाएगा तो उसको डांट पड़ेगी। तो इसीलिए वो जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसीलिए वो भागते हुए जा रहा था। एक्चुअली हिज टीचर एम हिमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, यानी कि जो उसके टीचर थे उन्होंने उसे पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन तैयार करने के लिए दिया था। एंड फ्रेंच डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और जो फ्रेंच था उसे पार्टिसिपल का एक भी वर्ड नहीं पता था। सो ही वॉज इन डबल टेरर, इसी की वजह से वो दोगुने डर में था, क्योंकि उसको तो पहली चीज़ ये नहीं थी कि नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल, यानी कि सबसे पहली बात तो उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ पता नहीं था। एंड गेटिंग लेट, और साथ ही में वो लेट भी हो गया था अपने स्कूल के लिए, तो वो दोगुने टेरर में था क्योंकि उसकी 2 गलतियाँ यहाँ पर हो चुकी थी। फिर आगे आप इसमें बताएंगे कि इन द वे ही नोटिस द बर्ड चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि रास्ते के दौरान उसने नोटिस किया कि जो चिड़िया हैं वो चहचहा रही हैं जंगल के किनारे। फिर आप लोग आगे इसमें बताएंगे, द प्रोसियन फोल्डर ड्रिलिंग इन द ओपन फीडबैक ऑफ सॉमिल, तो यानी कि जो प्रोसियन सोल्डर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ओपन फील्ड में, यानी कि जो कह सकते हैं आरा मशीन के पीछे एक ओपन क्षेत्र था, वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, गोलियां चलाने की ड्रिलिंग कर रहे थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, यानी कि ये सारी चीज़ें जो उसने देखी रास्ते में कि चिड़िया चाह रही है, पोर्सियन सोल्डर्स जो हैं वो कह सकते हैं कि वहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी पार्टिसिपल के मुकाबले। देन ही पास्ड द टाउन हॉल, यानी कि जब वो सभागार के पास से गुजरा, ही वॉज कॉल्ड बाय ब्लैक स्मिथ वाचर और हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, यानी कि जब वो वहाँ से गुजरा तो वहाँ से उसको ब्लैक स्मिथ ने बुलाया, जो कि अपने साथ में अपने प्रशिक्षुओं के साथ में खड़ा हुआ था वहाँ पर। तो यही सारी चीज़ें हुई थी। क्वेश्चन आपका था कि वाई वॉज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड द स्कूल, तो यानी कि स्कूल के लिए फ्रेंच दौड़ते हुए क्यों जा रहा था, तो मैंने आपको बता दिया। और साथ ही में व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, उसे भी मैंने आपको समझा दिया है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया, इसे आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ में लाइट भी यहाँ पर चली गई, इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, वैसे भी दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से जो इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसमें दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि व्हाट वाज द समरी ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन डिस्कस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो लास्ट लेसन की जो स्टोरी है, यानी कि लास्ट लेसन जो चैप्टर है, इसका जो समरी है उसको हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि लास्ट लेसन चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें आप लोग बताओगे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन राइटन बाई अल्फोंस डाउडेट, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेसन है जो कि अल्फोंस डाउडेट के द्वारा लिखा गया है। आगे इसमें बताएंगे आप लोग कि द राइटर टेल्स अस द अटैक, यहाँ तक आप लोग देख लो, फिर हम लोग आगे पेज पर देखते हैं। द राइटर टेल्स अस द अटैक ऑफ द प्रूसियन फोर्सेस एंड कैप्चर द डिस्ट्रिक्ट अल्साक एंड लोराइन ऑफ द फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर 1870, यानी कि जो राइटर है उन्होंने ये बताया अटैक के बारे में। किसके अटैक के बारे में, तो राइटर ने बताया है पुर्सियन अटैक के बारे में, जो कि पुर्सियन फोर्सेस ने जो अटैक किया था और साथ ही में कैप्चर कर लिए थे 2 जिले। कौन सा, एक आपका था अल्साक, एक आपका था लोराइन, जो कि किसके थे, फ्रांस के। और किस सन में किया था, 1870 ईस्वी में। तो राइटर ने मतलब इस चैप्टर में बताया कि जो प्रूसियन फोर्सेस था उन्होंने आक्रमण किया था किसके ऊपर,
फ्रांस के ऊपर 1870 ईस्वी में, और उसके 2 जिले अल्साक एंड लॉरेन को कैप्चर कर लिया था, यानी कि उस पर कब्जा जमा लिया था। इस प्रकार से आप लोग इतना समझिए। आगे आप इसमें बताएंगे द प्रुसियंस हैड कंकर्ड अ पार्ट ऑफ फ्रांस इन द बैटल, यानी कि जो प्रुसियन थे वो क्या करते हैं कि जो हैड कंकर्ड अ पार्ट ऑफ फ्रांस इन द बैटल, बैटल के दौरान उन्होंने उनके पार्ट पर कब्जा कर लिया था। दिस पार्ट नेम आर अल्साक एंड लॉरेन, यानी कि जिस भी चीज़ पर उन्होंने कब्जा किया था उसका नाम था, एक का नाम था अल्साक और दूसरे का नाम था लॉरेन। तथा आप लोग इसमें आगे बताएंगे द ऑर्डर कम्स फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्साक एंड लॉरेन, यानी कि साथ ही में जो कह सकते हैं प्रुसियन थे उन्होंने क्या किया था, कब्जा कर लिया था फ्रांस के 2 जिले के पर। पहला था आपका अल्साक और दूसरा था लॉरेन। और इस पर क्या हुआ था, फिर बाद में इसमें ऑर्डर आया बर्लिन से कि जो कह सकते हैं कि जो स्कूल थे अल्साक एंड लॉरेन के, जितने भी स्कूल थे उसमें अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ये आदेश बर्लिन से आया। तो ये चीज़ उन्होंने बताया इसमें। आगे उन्होंने बताया एंड लोराइन एंड द न्यू टीचर, ठीक है, एंड द न्यू टीचर बिल कम टुमारो, और जो आपके नए टीचर होंगे जो आपको जर्मन पढ़ाएंगे वो आपके अगले दिन आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत हो रही थी। आगे इन्होंने बताया इट वाज अ ग्रेट पेन फॉर द पीपल ऑफ अल्साक एंड लोराइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख की बात थी। जो पीपल थे अल्साक और लोराइन जिले के, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात थी, क्योंकि उनकी भाषा उनसे छीनी जा रही थी और ज़बरदस्ती उनको जर्मन भाषा पढ़ाई जा रही थी। तो आगे आप इसमें बताएंगे द विलेज पीपल केम टू स्कूल एंड दे सैट क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, यानी कि जो विलेज के पीपल थे वो आए, स्कूल आए, और साथ ही में वो जो बैक बेंचेस थी स्कूल की क्लास की, उसमें जाकर के पीछे वो शांति से बैठ गए। विच वर ऑलवेज इम्पटी, जो कि हमेशा खाली रहती थी। आगे उन्होंने बताया द हाउसर, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल पर्सन आल्सो केम हियर एंड दे वर वेरी सैड, क्योंकि वहाँ पर क्या था, स्कूल में बहुत सारे लोग आए, जिसमें से आपके थे मेयर थे, फॉर्मर मेयर थे, और साथ ही में जो फॉर्मर थे यानी कि किसान थे, पोस्ट मास्टर थे, और साथ ही में अनेक प्रकार के लोग वहाँ पर आए, और साथ ही में जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी थे हुए। आगे हम बताएंगे बिकॉज देयर मदर टंग हैज़ बीन लेफ्ट हिम बाई द जर्मन फोर्सेज, जो कि क्योंकि इसलिए दुखी थे क्योंकि उनकी जो मातृभाषा थी वो पुरुषन फोर्सेस के द्वारा छीनी जा रही थी, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। द एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल वॉज वेरी सैड, यानी कि जो स्कूल का एनवायरनमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक समझिए। आगे आप बताएंगे द विलेज पीपल वर क्राइंग बिकॉज देयर राइट हैड बीन लेफ्ट हिम टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, यानी कि वहाँ के जो पीपल थे विलेज के बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि उनका जो राइट था, उनका जो अधिकार था वो उनसे छीना जा रहा था। उनकी मातृभाषा को पढ़ने या फिर बोलने से उनसे छीना जा रहा था, इसीलिए उनका जो अधिकार था वो छीना जा रहा था पुरुषन फोर्सेस के द्वारा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और बहुत ज़्यादा रो रहे थे वहाँ पर। तो इस प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन था आपका ये भी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए कि व्हाट वाज द समरी ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन डिस्कस, मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी के अंदर जो रैग पिकर्स यानी कि जो कूड़ा बीनने वाले थे उनकी लाइफ किस प्रकार से थी, वो हम लोग को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो आप बताओगे सीमापुरी इज अ सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स, यानी कि जहाँ पर क्या था, जो सीमापुरी था सेटलमेंट था मोर देन 10,000 रैग पिकर्स, यानी कि सीमापुरी में 10,000 से ज़्यादा रैग पिकर्स वहाँ पर रहते थे। इट इज़ अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, ये क्या था, ये प्लेस था दिल्ली का एक पेरीफेरी प्लेस था, ठीक है। दोज हु लाइव हेयर आर स्क्वाटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, यानी कि ये जो यहाँ पर रह रहे थे वो बांग्लादेश से आए हुए थे 1971 ईस्वी में। और फिर आगे इसमें हम बता सकते हैं रैग पिकर्स लाइव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड और दे हैव रूफ ऑफ टिन एंड तरपालिन, यानी कि वो उसमें मिट्टी में रहते थे, साथ ही में जो उनका कह सकते हैं कि जो छत थी वो टीन और साथ ही में तिरपाल की बनी हुई थी। देयर इज नो सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ठीक है, देयर इज सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ठीक है, वहाँ तक पानी उन्हें टपकता था, बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। दे लाइव हेयर विथआउट एन आइडेंटिटी एंड विथआउट परमिट, यानी कि वो वहाँ पर रहते थे बिना किसी पहचान के और साथ ही में बिना किसी आज्ञा के, बिना किसी आदेश से, वहाँ बिना किसी परमिट के वो लोग वहाँ पर रहते थे। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी, यानी कि उनके पहचान से ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा जरूरी था खाना, यानी कि फूड। आगे हम बताएंगे चिल्ड्रन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल, यानी कि जो इनके चिल्ड्रन थे वो जब बड़े हुए तो वो उनके पार्टनर बन गए उनके सर्वाइवल में, यानी कि अपनी जीविका चलाने के लिए उनको वहाँ पर उन्होंने पार्टनर बना लिया। एन आर्मी ऑफ वेयर फूट चिल्ड्रन, ठीक है, जो कि जो नंगे पैर वहाँ बच्चे घूमते थे, अपेयर इन द मॉर्निंग विद देयर
प्लास्टिक बैग ऑन देयर शोल्डर, यानी कि वो क्या करते थे, सुबह ही निकल जाते थे और सुबह से कूड़ा बीनना स्टार्ट करते थे। गार्बेज हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन, यानी कि जो कूड़ा था वो जो बच्चे थे उनके लिए कुछ अलग ही था। फॉर देम इट इज रैप्ड इन वंडर, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात ये थी, क्योंकि वो जब जाते थे वहाँ पर बीनने कूड़ा तो उसमें कभी कभी उनको क्या होता था, दे में फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट और अ सिल्वर कॉइन, यानी कि उनके लिए आश्चर्य की बात थी। कभी कभी उनको वहाँ पर जो कूड़े में कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता था, कभी कभी सिक्का मिल जाता था, कभी कभी सिल्वर कॉइन मिल जाता था। तो इस प्रकार से इसीलिए उनके लिए बहुत ही आश्चर्य था। आगे आप बताएंगे देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, यानी कि उनके वो हमेशा ये होप रहता था उनको, किसी प्रकार से उनको बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलती रहेंगी, कभी पैसा मिलेगा, कभी सोने का सिक्का मिलेगा, कभी चांदी का सिक्का मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती थी, इसीलिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग था ये काम। ठीक है, तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था अभी आपका कंप्लीट हो गया है कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ राय पिकर्स इन सीमापुरी, तो इसे भी समझ गए होंगे, इसे भी याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि हु इज मुकेश, टू विच फैमिली डज ही बिलोंग, डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशन ऑफ देम एंड द रीजन, यानी कि मुकेश कौन था उसके बारे में बताना है, साथ ही में उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था उसके बारे में भी हमको बताना है, साथ में उसके जो कंडीशन थे फैमिली लाइफ की उसे भी हम लोग हमको बताना है रीजन के साथ में। ठीक है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। मुकेश बिलोंग टू द बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, ठीक है, वेयर ईच फैमिली इज इंगेज इन बैंगल मेकिंग, यानी कि जो मुकेश था वो फिरोजाबाद से बिलोंग करता था, जो उनकी फैमिली थी वो बैंगल मेकर थी, यानी कि वो चूड़ियाँ बनाते थे, और जहाँ पर फिरोजाबाद में हर एक परिवार वहाँ पर चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ था। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर एक्सपोज टू मल्टीपल हेल्थ हजार्ड्स वाइल वर्किंग, यानी कि वर्क के दौरान के विभिन्न प्रकार के हेल्थ इश्यूज होते थे। मेनी ऑफ देम आर चिल्ड्रन हु वर्क नियर हॉट परनेसेस ड्यूरिंग डे लाइट, ठीक है, इस प्रकार से था। आगे आप बता सकते हैं ऑफ्टन लूजिंग दियर आई साइट बिफोर अडल्टहुड, यानी कि अडल्टहुड मतलब कि बड़े होते होते उनकी आई साइट जो थी कमजोर हो रही थी। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिएटिव एंड द एबिलिटी टू इवन थिंक ऑफ टॉकिंग अब अनदर प्रोफेशन, यानी कि उसके बारे में भी सोच भी नहीं सकते अनदर प्रोफेशन के बारे में। दे आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव ड्यू टू विलिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय द पॉलिटिशियन, और साथ ही में अथॉरिटीज, मनी लेंडर्स एंड मिडल मैन, तो इस प्रकार से यहाँ से बताएंगे। आगे आप समझ सकते हैं दे लाइव इन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, यानी कि जो वहाँ पर जो लोग रहते थे वहाँ की जो गलियाँ थी बहुत ही ज़्यादा बदबूदार थी और गार्बेज से यानी कि कूड़े कचरे से भरी हुई थी। हैविंग होम्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स और वॉबी डोर्स एंड नो विंडोज, ओवर क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स रोस्टिंग इन अ ट्रिब्यूनल स्टेट, ठीक है, इस प्रकार से आपका होगा। लास्ट में बता सकते हैं इसमें कि दे हैव नॉट इवन एंजॉय इवन वन फुल मील इन देयर एंटायर लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, यानी कि वो भूख मतलब कि उनकी गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि वो कभी कभी मतलब कि अपने जीवन में वो कभी एक टाइम में खाना भी सही से नहीं खा पाते थे, तो इसीलिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कंडीशन जो उनकी थी फैमिली कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो ये जो क्वेश्चन था कि जो मुकेश था वो कहाँ से बिलोंग करता था, वो कौन था, तो मुकेश था एक बैंगल मेकर परिवार से था जो कि फिरोजाबाद में रहते थे, और फिरोजाबाद में हर एक फैमिली वहाँ पर सभी लोग चूड़ियाँ बनाते थे। ठीक है, इस प्रकार से पूरा आंसर मैंने इसमें बताया है, तो इसे भी आप समझ गए होंगे, इसे भी याद कर लीजिए।